नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, आजकल अनमैरिड कपल्स के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक आम बात हो गई है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब पहले से शादीशुदा लड़का-लड़की या औरत और आदमी बिना तलाक लिए किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। क्या पहले से शादीशुदा लड़का व लड़की बिना तलाक लिए किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? एक ऐसा ही मामला माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया, जहां एक लड़का व लड़की जो कि पहले से शादीशुदा थे, पर वह बिना तलाक के एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसी दौरान उन्होंने माननीय हाई कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें प्रोटेक्शन ग्रांट की जाए, उनकी रक्षा की जाए। शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आई माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे माननीय हाई कोर्ट द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या टिप्पणियां की गई। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं माननीय हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। इस केस के फैक्ट से इस केस में लड़की पहले से शादीशुदा थी, पर वह अपने पति से तंग थी क्योंकि उसका पति शराब वगैरह पीकर उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। इसी दौरान लड़की अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया और लड़की को उसके घर वालों ने मजबूर किया कि वह अपने शराबी पति के साथ ही रहे, लेकिन लड़की उस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसी दौरान लड़की की जान पहचान एक दूसरे लड़के के साथ हो गई और जल्दी ही उनकी यह जान पहचान एक मित्रता में तब्दील हो गई। इसी दौरान लड़की ने अपने पति का घर छोड़ दिया और दूसरे लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। इस केस में लड़का भी पहले से शादीशुदा था, पर उसका उसकी पत्नी के साथ पंचायती तौर पर तलाक हो चुका था। केस के फैक्ट्स को जांचने परखने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि यह कहना गलत नहीं है कि लड़का व लड़की दोनों शादीशुदा हैं और उन्होंने कानूनन तौर पर अपनी शादी को खत्म नहीं किया है, यानी कि उनका तलाक नहीं हुआ है। वह आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोर्ट ने माना बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण लड़की के घर वाले व उसका पति उसकी जान लेने की धमकियां दे रहे थे, लड़का लड़की को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे। इसी दौरान लड़की व लड़के द्वारा पुलिस को भी अप्रोच किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय हाई कोर्ट ने बहुत खास टिप्पणी करते हुए बात कही कि यहाँ यह मुद्दा नहीं है कि लड़का व लड़की जायज रिश्ते में रह रहे हैं या एक नाजायज रिश्ते में रह रहे हैं। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 की बात करते हुए कहा कि यहाँ मुद्दा यह है कि क्या संविधान की आर्टिकल 21 के तहत लड़का लड़की को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए या नहीं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने कानून की बात करते हुए साफ टिप्पणी की कि हर नागरिक को जीने का अधिकार है, यह उसका मौलिक अधिकार है और इसीलिए लड़का लड़की को जीने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ टिप्पणी की कि चाहे लड़का लड़की एक ऐसे रिश्ते में रह रहे हैं जिसे अडल्ट्रस रिश्ता ही कहा जाएगा। कोर्ट ने माना क्या लड़का लड़की की जान को लेकर प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि लड़का लड़की ने शायद मैट्रिमोनियल कानून की उल्लंघना की हो, पर क्या इस वजह से उनकी जान ली जा सकती है, वह भी उनके घर वालों की तरफ से। माननीय हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 को लेकर खास टिप्पणी करते हुए कहा कि इस आर्टिकल की जो अहमियत है वह सबसे खास व सबसे ऊंची है, इसलिए हर हाल में संविधान के आर्टिकल 21 की रक्षा करना जरूरी है। कोर्ट ने शादीशुदा लोगों के बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तब भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता, लड़का लड़की को जान से नहीं मारा जा सकता। सरकार की ड्यूटी को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि नागरिकों की रक्षा करना सरकार की ड्यूटी है, जीने का अधिकार सबसे खास अधिकार है, लेकिन अगर किसी की जान लेनी है तो वह बिना कानून की व्यवस्था के किसी की जान नहीं ली जा सकती और इसलिए इस केस में भी चाहे लड़का लड़की शादीशुदा हैं, बिना तलाक के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर किसी को उनकी जान लेने का अधिकार नहीं है।
हाई कोर्ट ने शादीशुदा लड़की व लड़के के लिव इन रिलेशनशिप की नैतिकता व अनैतिकता को ना परखते हुए संविधान के आर्टिकल 21 का ध्यान रखते हुए एसपी को यह निर्देश दिए कि वह इस केस की जांच पड़ताल करे और बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर लड़का लड़की को जरूरत है तो ऐसे में उन्हें प्रोटेक्शन भी दी जाए। कोर्ट ने शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने रूटीन में ही ऐसे केसेस आते हैं जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोग प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, जहां पुलिस द्वारा उनकी कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस विभाग को स्पेशल गाइडलाइंस देने की जरूरत है ताकि ऐसे केसेस में न्याय किया जा सके। हाई कोर्ट ने इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस को फ्रेम किया है जिसका पालन किया जाना पुलिस के द्वारा अनिवार्य किया गया है। पहली गाइडलाइन है रिश्ते की वैधता बनाम मौलिक अधिकार। रिश्ते की वैधता व मौलिक अधिकारों के बीच बैलेंस बिठाना पुलिस की जिम्मेवारी है। कोर्ट ने साफ कहा, अगर किसी की जान को खतरा बनता है तो ऐसे में नैतिकता अनैतिकता के चक्कर में ना फंसते हुए जान की रक्षा करना सबसे जरूरी। दूसरी गाइडलाइन है पारिवारिक खतरे से बचाना। कोर्ट ने साफ कहा है, जहां परिवार की तरफ से दबाव हो, जहां परिवार की तरफ से ही खतरा हो, तो ऐसे में ऑनर किलिंग को ध्यान में रखते हुए कपल की प्रोटेक्शन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें बनती सुरक्षा दी जानी चाहिए। तीसरी गाइडलाइन है कानून के शासन को बनाए रखना। कोर्ट ने कानून के शासन को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ऐसे में कानून की सहायता ली जानी चाहिए, कानूनी व्यवस्था को यूज किया जाना चाहिए, ना कि किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। चौथी गाइडलाइन है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकार की रक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार को कोई खतरा होता है तो ऐसे में लोकतंत्र की डिमांड है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए और अगर किसी की जान को खतरा है तो उसकी रक्षा की जाए। पांचवी व आखिरी गाइडलाइन है सरकार की जिम्मेवारी। सरकार की जिम्मेवारी को लेकर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वह सभी नागरिकों की जान व आजादी की रक्षा करे। हाई कोर्ट ने इस केस में इन गाइडलाइंस को फ्रेम करने के बाद पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि वह इन गाइडलाइंस की पालना करे और कोर्ट को सूचित किया जाए कि इन गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं कि हाई कोर्ट के इस फैसले में कपल की रिश्ते की नैतिकता व अनैतिकता को ना परखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने कानून व संविधान की बात की है। लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग हाई कोर्ट की इस जजमेंट से सहमत ना हो। दोस्तों, यह सारी बात हुई हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। आप सब लोगों की इस जजमेंट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की जरूरत है तो वह नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।